बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 65 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यूजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ 6 गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो कि नेचुरली भी पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, बट उससे ज़्यादा अमाउंट जो है लेबॉर्ट्री में अब तक प्रिपेयर हो चुकी है। मींस मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनके यूजेस भी देखें ज़रा। फर्स्ट यूज़ जो है यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। यूज्ड एज अ फूड, आपने देखा प्लांट्स और एनिमल्स दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनिमल्स में हमने देखा मिल्क, एग, ठीक है, ये फूड हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। मिल्क, एग्स, मीट, ये फूड हमें मिलते हैं किससे, एनिमल से, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसका सोर्स क्या है, प्लांट्स। दिस आर द फूड विच आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ, हमने देखा कि एग और मीट में प्रोटीन्स हैं और मिल्क में फैट। प्रोटीन और फैट को देखें तो उनकी नेचर है ऑर्गेनिक। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स में हमने देखा वाइटामिन्स, वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेबल्स में फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, इन सब की नेचर क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज आर द पॉलीमर्स, जिनका बेसिक यूनिट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फूड जो डेली हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ़, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक। अब सेकंड जो आपका यूज़ है, यूज्ड एज क्लॉथिंग, ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो एज अ बेडशीट हम यूज़ करते हैं। उस कपड़े को हम एज अ बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर वेयरिंग पर्पसेस भी। क्लॉथिंग में किस तरह, जैसे कि क्लॉथिंग में बेसिकली फाइबर्स यूज़ होते हैं। दे कैन बी नेचुरल फाइबर्स, इसकी एग्जांपल देखिएगा। दे कैन बी मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स बेसिकली क्लोथिंग में यूज़ होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी। दोनों की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग दिस टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जैसे कि MCQs नंबर 8 है, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर के बारे में पूछा गया है। अब नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं, कॉटन, ये नेम्स, इन नेम से आप फैमिलियर हो, कॉटन जिसका प्लांट सोर्स है। इसी तरह वूल, सिल्क, सिल्क का सोर्स क्या है, एनिमल, सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये तीन जो नेचुरल फाइबर हैं जिनसे क्लॉथिंग बनेगी, क्लॉथिंग में हेल्पफुल होंगे। मैन मेड फाइबर्स जो कि लेबॉर्ट्री में बनते हैं, नाइलॉन, डेक्रोन एंड एक्राइलिक फाइबर्स। तीनों के नाम आपने याद रखने हैं, डिस्टिंग्विश करना है आपने, नेचुरल फाइबर कौन सा है और मैन मेड। ये जो फाइबर्स हैं तीनों, तीन मैन मेड, तीन नेचुरल, इन 6 जो फाइबर्स हैं कलेक्टिवली इनकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड यूज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन फर्नीचर। बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे यूज़ करते हो, हाउसेस में, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो वुड आप यूज़ करते हो फर्नीचर में, ठीक है। ये वुड की सोर्स क्या है, प्लांट्स। और वुड बेसिकली क्या है, सेलुलोज। वुड किस कंपाउंड से मिलकर बना है, इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। आपने देखा प्लांट्स का जब हमने टॉपिक पढ़ा, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें सेलुलोज की आपने एग्जांपल देखी कार्बोहाइड्रेट में।
और सेलुलोज का बेसिक यूनिट क्या था, ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज पॉलीमराइज हुआ, उसने एक पॉलीमर दिया जो कि क्या है, सेलुलोज, और उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक। इसका जो बेसिक यूनिट क्या है, C6H12O6, ये फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। ग्लूकोज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज किस में प्रेजेंट है, वुड में। सो वुड इज़ द सोर्स ऑफ, उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। अब उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर यूज्ड एज फ्यूल। ये तो हमने बार बार देखा, दे आर यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, ठीक है। सो यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ऐसी चीज़ जब आप उसको बर्न करते हो तो वो आपको हीट देता है, उस हीट को आप फर्दर जब यूज़ करते हैं इन कुकिंग पर्पसेस, ठीक है, इन डिफरेंट पर्पसेस। अब इसमें एज अ फ्यूल आपने तीनों, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसमें हमने सीएनजी की एक एग्जांपल चले ले लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ की, वो भी एज अ फ्यूल हुई। तो इन फ्यूल्स को आप बोलते हो फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब है, फॉसिल कहते हैं डेड प्लांट्स, एनिमल्स को भी कह सकते हैं, कोई भी डेड चीज़, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फॉसिल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, या मैं स्पेसिफिकली मैं प्लांट्स का बोलूँगी, बिकॉज डेड प्लांट्स हमने देखा दे आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेड प्लांट्स, फॉसिल का मतलब है, और फ्यूल्स, डेड प्लांट्स जिन्होंने पेट्रोलियम बनाया, नेचुरल गैस या कोल, वो एज अ फ्यूल आपने यूज़ किए, ठीक है। तो इसलिए इनको, इनका दूसरा नाम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, और ये सब क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ यूज़ है हमारा, यूज्ड एज मेडिसन, ड्रग्स में यूज़ होता है, मेडिसन्स, ठीक है। मेडिसन्स जो है आप नेचुरली भी, दो तरह से नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स से, प्लांट्स की कुछ वुड या लीव्स ऐसी होती हैं, रूट्स भी ऐसी होती हैं जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो या डायरेक्टली इनहेल करते हो, यूज़ करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक जैसे कि एक जिंजर, टर्मेरिक जो कि हल्दी होती है, ये कहा जाता है कि आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको भी आप एज ए नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हो। ओबेसिटी के लिए जिंजर को रिकमेंड किया जाता है, जिनमें ओबेसिटी का इशू होता है या डायबिटीज़ वगैरह, जिंजर, टर्मेरिक नेचुरल, एज अ नेचुरल मेडिसिन आप यूज़ करते हो। और मैन मेड भी आप ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स बना रहे हो जिसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक नेचर, उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट मीन्स या तो स्टॉप कर देती हैं या फिर टोटली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स जो कि हमने खुद बनाए, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज की, मैन मेड मेडिसिन, और नेचुरली मेडिसिन्स जो आप बना रहे हो उसकी नेचर क्या है, मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। अब लास्ट यूज़ है आपका, यूज्ड एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या मतलब है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ रिएक्टेंट यूज़ करते हो, उससे फर्दर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं, पॉलीमर्स बना सकते हैं, बट बेसिक रॉ मटेरियल मीन बेसिक जो केमिकल आप यूज़ करते हो उसकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनिक। जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हो बड़े स्केल में, इंडस्ट्रीज़ में रबर, ठीक है, रबर की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आपने देखी, ठीक है, वो कमर्शियल स्केल पे आप ये बड़े वाले प्रोडक्ट्स बनाते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए आप हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हो एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन्स बेसिक केमिकल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल जो स्टार्ट में आपने यूज़ करना है, फिर जाके रिएक्शन जो है वो होता है और प्रोडक्ट बनते हैं। रबर हो गया, पेपर, और भी एग्जांपल्स हैं, इंक, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री भी होती है, रबर इंडस्ट्री भी होती है। अब जैसे कि पेपर का अगर हम रॉ मटेरियल देखें, मोस्टली उसमें यूज़ होता है सेलुलोज फाइबर्स,
पेपर की प्रेपरेशन में और भी रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन ये जो फाइबर है सेलुलोज, इसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। इन फाइबर से आप क्या बनाते हो, फर्दर पेपर। ठीक है, ये आपके थे यूजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।